Om Shanti. This is the scientific analysis of divine versions. The topic is Journey Back Home, the Science of Soul Return. जहाँ आत्मा बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होती है। आज बाबा ने हमें एक बहुत सुंदर स्मृति दिलाई है। बाबा कहते हैं, तुम आत्माएं अब इस पुरानी दुनिया की मेहमान हो। घर चलने का समय आ गया है। पर सवाल ये है कि आत्मा का घर क्या है और घर वापसी की यह यात्रा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे समझी जा सकती है। चलिए इसे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, स्पिरिचुअल लॉजिक, ह्यूमन साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल एप्लीकेशंस के साथ। द फर्स्ट पॉइंट इज आत्मा का घर, साइलेंस डायमेंशन। बाबा कहते हैं, तुम शांति धाम के निवासी हो। तुम शांति धाम के निवासी हो। साइंस की भाषा में ब्रेन में एक डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क नाम का एक सिस्टम होता है जो तब एक्टिवेट होता है जब मन शांत होता है, ना प्लानिंग करता है ना जजमेंट करता है। ओके, न्यूरो साइंटिस्ट ने पाया है कि जब व्यक्ति डीप साइलेंस में जाता है तो उसका ब्रेन एक अलौकिक तरीके से रीजनरेट करता है। बाबा इसी साइलेंस को होम ऑफ द सोल कहते हैं, जहां आत्मा को रेस्ट, रिचार्ज और रीसेट मिलती है। फिलहाल यह बात हो रही है संकल्पों को कंट्रोल करने की। जब हम बहुत ज़्यादा संकल्प ना चला के एक डायरेक्शन में लिमिटेड संकल्प चलाते हैं और जहां हम परम धाम को विजुअलाइज करते हैं तो आत्मा का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क ऑन हो जाता है। जब हम इस डीप साइलेंस को महसूस करते हैं तो ब्रेन एक अलौकिक तरीके से रीजनरेट होना शुरू होता है। और ये सिचुएशन तभी आती है जब आत्मा अपने घर परम धाम में बैठ के भगवान से कनेक्ट करती है डायरेक्टली। ओके, इस स्टेज में आत्मा कहीं पर भी बैठकर अपने घर को महसूस कर सकती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, परम धाम में संकल्प नहीं चलते। जब हम परम धाम चले जाएंगे तब हमारे संकल्प चलेंगे ही नहीं। परम धाम की महसूसता हमें यहाँ रह करके अभी करने की आवश्यकता है। घर जाने के बाद वो महसूसता नहीं होगी। जगदीश भाई जी की बुक्स में लिखा है कि यहाँ बैठ कर के जब हम योग लगा के उस शांति को महसूस करते हैं तब परम धाम एक्सपीरियंस होता है। इधर बैठ के हम उसे अनुभव कर सकते हैं, वहां जाने के बाद मन काम ही नहीं करता। वहां जाने के बाद ये सब चीज़ें फील ही नहीं होंगी। शांति ज़रूर फील कर पाएंगे लेकिन पता नहीं होगा क्यों हो रही है, कैसे फील हो रही है, वाओ इतनी ज़्यादा शांति है, ऐसे थॉट्स हम क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ बैठ के परम धाम को फील करें, वहाँ रह के विजुअलाइज करें बुद्धि द्वारा, मैं परम धाम में हूँ। और जैसा कि ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट इन बिटवीन व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट द सोल इज़ थिंकिंग, उसे लगता है जो सोच रहे हैं वो एक्चुअली हो रहा है। इस ब्यूटीफुल चीज़ को हम इधर बैठ के एक्सपीरियंस कर सकते हैं साइलेंस के द्वारा। ओके, सो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग जब हम इस दुनिया में रहते हुए अपने घर को महसूस करते हैं। घर जाने के बाद घर की महसूसता नहीं हो सकती। यहाँ रह के इस दुनिया में रहते हुए हमें घर को महसूस करना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैराग्य, इमोशनल डिटैचमेंट। वैराग्य इज़ नॉट डिप्रेशन,
बाबा कहते हैं जो घर चलने की स्मृति में रहते हैं उन्हें इस दुनिया से वैराग्य होता है। क्या कह रहे हैं बाबा? जो घर चलने की स्मृति में रहते हैं उन्हें इस दुनिया से वैराग्य होता है। अब साइंस में इसे कहते हैं कोग्निटिव डिटैचमेंट। जो व्यक्ति अपने आप को मोमेंटरीली सेपरेट करता है मटेरियल रियलिटी से ताकि वो हायर क्लैरिटी में आ सके, इसे डिप्रेशन नहीं, एलिवेटेड अवेयरनेस कहते हैं। ये कुछ ऐसे काम करता है। देखो, एक होता है संसार के दुख को देख करके हम संसार से वैराग्य कर लेते हैं। किसी की लाइफ में कुछ ट्रेजेडी हो जाती है तब वो जा करके संन्यास ले लेते हैं। ओके, फिर वो भगवान को ढूंढना शुरू करते हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ वैराग्य। यहाँ जो बाबा हमें वैराग्य दिलाते हैं वो दिलाते हैं अवेयरनेस के थ्रू, कि अब इस संसार की रियलिटी को समझो और अब फिलहाल इस दुनिया से डिटैच हो जाओ और मुझे याद करो ताकि मैं तुम्हें दोबारा से प्योरीफाई कर सकूं, क्लेंस कर सकूं। ज़्यादातर हम ब्राह्मण बच्चे भगवान को ढूंढते हुए इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ ट्रेजेडीज हो जाती हैं या हम किसी न किसी बड़े दुख से बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओके, लेकिन फिलहाल जो बाबा चीज़ बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि तुम ज्ञान सुनो, अवेयरनेस लाओ अपने अंदर एक, कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ऐसे हो रही है, दुनिया इस तरफ जा रही है, और उस अवेयरनेस के साथ वैराग्य लेकर के आओ, है ना। अब जब हमें पता है कि ये दुनिया, जो ब्राह्मण्स नहीं है उनके लिए घोर कलयुग चल रहा है, हमारे लिए संगम युग चल रहा है, तो ये दुनिया बदलने वाली है, हम बदलने वाले हैं इसे। और ये सब चीज़ें जानते हुए भी अगर हम इस दुनिया से अटैच रहते हैं, यहाँ के लोगों से अटैच रहते हैं, तो उसे अवेयरनेस नहीं कहेंगे, मतलब हमें इस संसार से वैराग्य नहीं है। एंड यही कारण है कि हम इस संसार को छोड़ के परम धाम इमेजिन ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम इस दुनिया के लोगों से अटैच्ड हैं। हमें देहधारी अच्छे लगते हैं, किसी न किसी तरह से हम उनमें सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस दुनिया की चीज़ें हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं, तब हमें वैराग्य नहीं है। यहाँ की रियलिटी जानने के बाद, हमारे अंदर अवेयरनेस होने के बाद, इस संसार से हमें पूरी तरह वैराग्य होना चाहिए, क्योंकि ये संसार निस्सार है, इसमें किसी भी बात का कोई कंक्लूजन नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है, हर कोई पॉइंटलेस होकर के लड़ रहा है। अधर्म की यहाँ विजय होती है, जो जितना अच्छा होता है उसके साथ उतना गलत होता है। और ये सब चीज़ें जानने के बावजूद अगर हम इस मटेरियल वर्ल्ड में शांति ढूंढते हैं, प्रेम ढूंढते हैं, तो दिस इज आवर फॉल्ट। ओके, सो वैराग्य डिप्रेशन नहीं होता, अवेयरनेस होती है, एक एलिवेटेड अवेयरनेस। ब्रेन में यह स्थिति फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है, जिससे हम इम्पल्स कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल मास्टरी पा सकते हैं। जब इस संसार से अटैचमेंट ही नहीं रहेगा तो संसार की चीज़ों की वजह से हमें रिएक्शन भी नहीं आने वाला है, हमारी डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इमोशनली हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए, ज्ञान में रिसर्च करने के लिए इस संसार से वैराग्य होना ज़रूरी है। अगर यहाँ दुनिया में मज़ा आ रहा है, लोगों की आंखों में हमें पेन नज़र नहीं आ रहा, ये नहीं दिख रहा कि सब कितने दर्द में है, तो there is no use of becoming a Brahman. ब्राह्मण मतलब ब्रह्मांड का, संसार का ज्ञान रखने वाला। ओके, एक आत्माभिमानी, ब्रह्मांड में रहने वाली, ब्रह्मांड अर्थात परम धाम, ब्रह्मांड की मालिक, वहाँ रहने वाली। सो फिजिकली बॉडी यहाँ रहे बट हमारी आत्मा परम धाम में रहती हो, उसे कहेंगे ब्राह्मण। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखेंगे।
कि किसके लिए है? ये ब्राह्मणों के लिए है, जो पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। इससे ब्रेन रिवायरिंग होती है। ये कोई कविता नहीं है, बल्कि एक डीप कोग्निटिव प्रिंसिपल है। जब हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तब ब्रेन में सेंसरी कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, पर यदि उस ऑब्जेक्ट को इग्नोर करने का अभ्यास करते हैं तो रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम धीरे धीरे उसकी इम्पोर्टेंस कम कर देता है। यही होता है जब हम कहते हैं कि हम बुद्धि से डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन जाएं। बाबा इसी स्किल को सिखाते हैं, पुरानी दुनिया में रहते हुए भी उससे अनअफेक्टेड रहना, जैसे बॉडी में रहकर भी सोल कॉन्शियस रहना। नाउ हाउ डज इट वर्क प्रैक्टिकली? सी, हमें जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, हम वो चीज़ देखते हैं, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता हम उसे नहीं देखते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं, अगर हमारे इंटरेस्ट लेवल से रिलेटेड कोई रील आती है तब हम उसे रोक करके देखते हैं, वरना हम उसे स्क्रॉल कर देते हैं। ये चीज़ वैसे ही काम करती है। इस संसार में अगर कोई चीज़ हमारे काम की हो, जैसे यहाँ क्या क्या काम का है, यज्ञ, यहाँ मुरली काम की है। अगर कोई न्यू इन्वेंशंस हो रही हैं, कोई नई रिसर्च हो रही है, साइलेंस पावर से रिलेटेड कोई चीज़ें वो काम की है, तो हम उसमें ध्यान भी दें, अटेंशन भी दें और उसे अच्छे से करें भी। लेकिन अगर बात संसार की हो रही है तो हम उसे देखते हुए भी ना देखें। हमें एक बात याद आई इसी से, एज बिकॉज मम्मा डे आ रहा है, इसी से रिलेटेड है ये। एक बार की बात है, मम्मा रमेश भाई जी के साथ मुंबई में गए थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट देखा। उस टाइम डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होते थे, बट एक 3D एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा बैनर लगा के रखा था। रमेश भाई जी ने मम्मा को दिखाया कि मम्मा, आपने देखा वो बैनर, कितना बड़ा बैनर लगा हुआ था, कितना अच्छा एडवर्टाइजमेंट किया हुआ था। उस टाइम पर 3D एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होते थे, सिंपल ब्लैक एंड वाइट एडवर्टाइजमेंट्स भी मुश्किल से मिलते थे। तो मम्मा ने कहा कि नहीं, हमने नहीं देखा। जो चीज़ हमारे काम की ही नहीं, हम उसे क्यों देखें? सो ये उनकी स्थिति थी। मतलब उन्हें दुनिया की यूनिक चीज़ें भी यूनिक नहीं लगती थी। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं था, बिकॉज उन्हें पूरे संसार का ज्ञान था कि क्या चीज़ कैसे हो रही है, सृष्टि और गिरने वाली है और ये चीज़ें सब होंगी, आगे और बढ़ेंगी। जब दुनिया में हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमें लगता है वाओ, ये भी ऐसे भी हो सकता है। सो ये एक एग्जाम्पल है जो उस टाइम उनकी स्थिति थी उसका। उन्हें ये संसार अट्रैक्ट ही नहीं करता था, क्योंकि उन्हें संसार से वैराग्य था। ओके, सो इसे कहते हैं पुरानी दुनिया को देखते हुए भी ना देखना, इस संसार से वैराग्य रखना। क्योंकि इससे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें हमारे ज्ञान में, हमें जो दिव्य बुद्धि मिली है उसके अंदर बहुत यूनिक आइडियाज़ हो सकते हैं, बहुत यूनिक इमेजेस हम देख सकते हैं। इस दिव्य बुद्धि के द्वारा हम बहुत यूनिक चीज़ें और भी कर सकते हैं, जो कि इस संसार में भी देखने नहीं मिलती। लेकिन वो हम पे डिपेंड करता है कि हमारा इंटरेस्ट है या नहीं है, या अभी भी हमें उस संसार में अच्छा लगता है, वहाँ के लोग अच्छे लगते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज आत्मा की यात्रा, टाइम बाउंड एवोल्यूशन। बाबा कहते हैं तुम 84 जन्म पूरे कर चुके हो, अब घर जाना है। साइंस इसे साइक्लिक एंट्रोपी कहता है। हर सिस्टम में एक शुरुआत, विकास और अंत होता है। सोल का ये 5000 ईयर्स का ड्रामा भी साइक्लिक प्रोग्राम है, जिसमें आत्मा धीरे धीरे हाई एनर्जी सतयुग से लो एनर्जी कलयुग तक आती है। जैसे शरीर के डीएनए में एजिंग प्रोसेस कोडेड है, वैसे ही आत्मा के मेमोरी ट्रैक्स में सांस्कारिक डिक्लाइन कोडेड है। और अब बाबा हमें उस साइकिल से बाहर निकालने की एग्जिट गेट दिखा रहे हैं।
संसार में और कोई भी व्यक्ति हमें इस ड्रामा के साइकिल से एग्जिट नहीं करा सकता, क्योंकि सभी इस ड्रामा का हिस्सा है। जो इस संसार से बाहर रहता है वही हमें इस ड्रामा से बाहर निकाल सकता है। हम संगम युग पर अच्छे कर्म करते हैं, जिस वजह से हमें सतयुग में जन्म मिलता है। हम त्रेता युग में भी अच्छे कर्मों की प्रारब्ध भोगते हैं। उसके बाद हम द्वापर से दोबारा कर्म करना शुरू करते हैं, और जिससे कुछ साइक्लिक पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। हम अच्छा करते हैं, बदले में हमें अच्छा मिलता है। जहाँ धीरे धीरे हमारा देहभान बढ़ता है, हम बुरा करते हैं, बदले में हमें बुरा फल मिलता है। और ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती है कलयुग के एंड तक। अब संगम युग पर बाबा आए हैं उस साइक्लिक पैटर्न को तोड़ने के लिए, क्योंकि अब घर जाने का टाइम है। अगर बाबा ना आए तो ये साइक्लिक पैटर्न कंटिन्यूअसली चलता रहे। इसी के लिए संसार में कहा जाता है कि हमारी नैया पार लगाओ। इस साइकिल से और कोई हमें निकाल ही नहीं सकता। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, बुरा अच्छा, ये चलता ही रहेगा। बाबा आके हमारे विकर्मों के जो पैटर्न्स है उनको डिलीट करते हैं, और किए गए अच्छे कर्मों की प्रारब्ध हमें दे देते हैं कि तुम सतयुग में उच्च पद पाओगे, और हमें अपने साथ घर ले जाते हैं। तब भी हमारे अच्छे कर्म रह जाते हैं, जिसके अनुसार हमें धरती पर वापस आना पड़ता है एक पार्ट बजाने के लिए। और ये एक ह्यूज साइकिल है जो कंटिन्यूअसली चलती है। संगम युग पर अपने पुराने विकर्मों को विनाश करें और विकर्म ना क्रिएट करें, और अच्छे कर्म क्रिएट करें। संसार में लोग अवेयर नहीं है, पर उनका हर कर्म विकर्म बनता है। किसी न किसी तरह से उनके हर कर्म का कंक्लूजन गलत ही होने वाला है, क्योंकि सब एक साइकिल में फंसे हुए हैं। और हमें खुशी इस बात की होनी चाहिए कि एटलीस्ट अब हमें इस चीज़ की अवेयरनेस है कि हम एक साइकिल में हैं और हमें इससे बाहर निकलना है। हमारे पास बाहर निकलने का तरीका भी है, और उसके लिए हमें ऑब्वियसली इस दुनिया से बाहर निकल के परम धाम को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तभी एक्चुअली इस साइकिल से निकल भी पाएंगे। प्रैक्टिस करते 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 एक दिन वाकई परम धाम पहुंच जाएंगे। प्रैक्टिस हमें अभी अवेयर होके करनी पड़ेगी। ओके, सो बाबा हमें उस साइकिल से बाहर निकालने के लिए एग्जिट गेट दिखा रहे हैं। संसार के कोई भी गुरु ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी भगवान की संतान ही है। नेक्स्ट टॉपिक इज कर्म और पाप, अ साइंटिफिक कर्मा इक्वेशन। बाबा कहते हैं अब तुम पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करो। साइकोलॉजी में जब हम गिल्ट या नेगेटिव इमोशंस अनुभव करते हैं तो शरीर में कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, जिससे हार्ट रेट, बीपी और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। इन सब बीमारियों का कारण क्या है? शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स का बढ़ना, और हम बदले में बहुत सारी दवाइयाँ खा लेते हैं। दवाइयाँ हमारे नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकती। हालांकि दवाइयाँ काम करती हैं, बट वो कोई परमानेंट सल्यूशन नहीं है। हर बीमारी का परमानेंट सल्यूशन है कि हम अपने उस कामिक पैटर्न को डीएक्टिवेट करें, जिस वजह से हमें वो बीमारी हो रही है। जब तक वो विकर्म एक्टिवेट रहेगा तब तक हमें किसी न किसी तरह से परेशान करता रहेगा, जिन्हें केवल परमात्मा की याद से विनाश किया जा सकता है, और कोई ऐसा तरीका नहीं है। जब आत्मा पाप से मुक्त होती है तो ये गिल्ट का साइकिल खत्म होता है,
और ब्रेन में ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन्स और सेरोटोनिन, हैप्पीनेस केमिकल्स बढ़ते हैं। और जब ये बढ़ते हैं तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बीमारियां कम कम और ख़त्म होने लगती हैं, शरीर को फिर बीमारियां नहीं लगती। यही कारण है कि बाबा की याद में रहने से न केवल आत्मा हल्की होती है बल्कि बॉडी भी हीलिंग मोड में आ जाती है। ओके, और इस मेडिटेशन को यूज़ करके इसी तरह हम अपनी बॉडी को हील करते हैं। लेकिन सिर्फ मेडिटेशन इज़ नॉट इनफ। बॉडी हीलिंग और पुराने कार्मिक पैटर्न्स को ख़त्म करने के लिए हमें सेवा करने की भी आवश्यकता है। जिन लोगों से विकर्म बनाया उनके साथ इंटरेक्शन में आके उन्हें रिएक्शन ना देने की आवश्यकता है, उनकी सेवा करने की आवश्यकता है, उनसे ब्लेसिंग्स लेने की भी आवश्यकता है। काफ़ी सारी चीज़ें जब मिलेंगी तब जाके हमारे किए गए एक्शंस का हम पर गलत रिएक्शन नहीं आएगा, वरना ये एक नियम है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो हमें मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी करो। बाबा उसे रिड्यूस कर सकते हैं। और ये चीज़ कुछ ऐसे भी काम करती है, जब हम योग में बैठते हैं बाबा से हमारे अंदर एनर्जीज आती है, वो एनर्जीज हम पूरी दुनिया में वाइब्रेट करते हैं, ऑटोमेटिकली हमसे वाइब्रेट होती हैं। ओके, जिससे आत्माएं हील होती हैं आसपास की, उससे हमारा एक पॉजिटिव कर्म बनता है। पॉजिटिव कर्म हमारे नेगेटिव कर्म पर भारी होता है, जिस वजह से हमारे नेगेटिव कर्मों का प्रभाव कम कम और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। योग काम कैसे करता है, योग में विकर्म कैसे विनाश होता है ना। कर्म का फल हमें मिलेगा ही मिलेगा, अब उसे इक्वल कैसे करना है ये हम डिसाइड करें। योग करके, दुआएं कमा के, सेवा करके, धारणा करके भी जो सेवा होती है वैसे उससे जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, भगवान की जो काम चल रहा है उसके अंदर लग के फिर उससे दुआएं मिलेंगी, है ना। दुनिया से भी दुआएं मिलेंगी, बाबा से भी दुआएं मिलेंगी। वो ब्लेसिंग्स आपके पुराने विकर्मों को, पाप कर्मों को रिड्यूस करती हैं और धीरे धीरे ख़त्म कर देती हैं। हमारा कर्म का, अच्छे कर्मों का पलड़ा भारी हो जाता है और पाप कर्मों का पलड़ा कम 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 और करके ख़त्म हो जाता है। फिर आत्मा इजीली हल्की होकर के घर जा सकती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मन मना भव, डिवाइन न्यूरोप्लास्टिसिटी। बाबा कहते हैं मन मना भव, यानी अपने मन को मुझ में लगाओ। अब साइंस कहता है रिपीटेड मेडिटेशन ऑन द थॉट क्रिएट्स लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड आइडेंटिटी शिफ्ट। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी रीफायरिंग। पुराने संस्कार डिलीट होते हैं और डिवाइन संस्कार इंस्टॉल होने लगते हैं। हमने कुछ दिन पहले भी समझा था व्हाट इज मन मना भाव स्थिति। कुछ भी करके मन बाबा में लगा रहे, चाहे मुरली सुन के हो, चाहे सेवा करके हो, चाहे धारणा करके हो, चाहे प्रैक्टिस करके हो, चाहे ड्रिल करके हो, लेकिन वो चीज़ बाबा से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, बाबा इसे कहते हैं कि यही है सुदर्शन चक्र की शक्ति। जब आत्मा अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के चक्र को समझकर सेल्फ मास्टरी की स्थिति में आती है। सुदर्शन चक्र फिर आना मतलब अपने पास्ट स्टोरी को जानना, आज से पहले मैं क्या था, फ्यूचर में मैं क्या हूँ और अभी मेरा क्या रोल है। स्वयं का दर्शन कि मैंने कहाँ कहाँ रोल प्ले किया है। इससे भी बाबा कहते हैं मन मना भव की स्थिति।
बेसिकली मनमना भाव जो स्टेज है वो एक अवेयरनेस की स्टेज है, जहाँ हमारी बुद्धि में ज्ञान इमर्ज रहता है। और जब ज्ञान इमर्ज रहेगा, हमें अपने फादर याद रहेंगे ऑटोमेटिकली। जिसने ज्ञान दिया है वो हमें याद रहेगा। जैसे बच्चे नहीं कहते कि आज मैम ने क्लास में ये समझाया, आज मैम ने क्लास में वो समझाया। कुछ भी करेगा तो उसमें बताएगा मैम ने ये बताया, राइट। जब हम कोई भी दिन में धारणा करेंगे, मुरली चिंतन करेंगे, हमारी बुद्धि ऑटोमेटिकली जाएगी। बाबा ने कहा है, बाबा ने समझाया, बाबा ने ये कहा, बाबा ने मुरली में वो कहा, बाबा का घर है, बाबा की सेवा है। इसीलिए सेंटर्स पे सभी बच्चे बात बात में बाबा वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि उनसे जुड़े रहना ज़रूरी है। पर हमें इसे थोड़ा और डीपली समझने की ज़रूरत है। उनसे दिल से जुड़े रहना भी ज़रूरी है। आई होप आपने एक रिलेशन बनाया होगा। हमने कल कहा था रिलेशन बनाने के लिए। उसके बाद ये जो जुड़े रहने की बात है ना, मनमना भाव स्थिति की बात है, आप चाह कर भी उन्हें भूल नहीं सकते इफ़ यू आर इन अ रिलेशन विद हिम एंड इफ़ यू आर टेकिंग इट सीरियसली। ऑटोमेटिकली मनमना भाव की स्टेज हो जाती है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज self scanning, vibrational awareness. Now let's just start a soul MRI. Close your eyes. I am a divine light. ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है। मैं आत्मा अपने पुराने पापों को देख रही हूँ, स्वीकार कर रही हूँ और बाबा को सौंप रही हूँ। मैं बाबा की लाइट से भर रही हूँ। बाबा मेरे कामिक पैटर्न्स को चेंज कर रहे हैं। मेरा हर सेल डिवाइन लाइट से वाइब्रेट हो रहा है। अब मैं आत्मा उड़ चली अपने घर परमधाम की तरफ। This red world of silence is my home. देखें ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, चारों ओर रेड लाइट है। This is my peaceful home. There is no conflict, no issues. I live along with my partner Shiv Baba. This is my peace home. ये मेरा शांति का घर है। I'm the owner of this house. मैं आत्मा शांति धाम की मालिक हूँ। This is ब्रह्मांड। मैं इस ब्रह्मांड की मालिक हूँ। ये मेरा घर है। अब वापस लौटे अपने पार्ट बजाने के लिए अपने वर्क प्लेस पर। मैं आत्मा डिवाइन स्पार्क हूँ। इस धरती पर पार्ट बजा रही हूँ।
ओम शांति। ये अभ्यास ब्रेन के थीटा फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करता है, जो हीलिंग और स्पिरिचुअल इंट्यूशंस के लिए सबसे सशक्त स्थिति है। The next point is bonus logic. Shiv Baba's role in today's world. उनका क्या रोल है धरती पे? बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु हूँ। साइकोलॉजी कहती है इंसान को 3 चीजों की जरूरत है। पहला अटैचमेंट फिगर, दैट इज फादर, कॉग्निटिव गाइड, टीचर, मोरल कैंपस, गुरु। तो ये 3 चीजों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। 3 में से अगर एक भी कम होता है, लाइफ इनकम्प्लीट सी होती है। कहीं ना कहीं हम लाइफ में फंस जाते हैं। फिर शिव बाबा ये तीनों रोल्स एक साथ निभाते हैं और इसीलिए उनका ज्ञान यूनिकली ट्रांसफॉर्मेटिव है। जब वो मुरली में आके कहते हैं मीठे बच्चे, देन ही इज अ फादर। जब वो कोई पॉइंट समझाते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, देन ही इज अ टीचर। और जब वो वरदान देते हैं, देन ही इज अ गुरु। ये डिफरेंस हमें तब समझ आता है जब हम तीनों रिलेशंस को डिफरेंटली महसूस करते हैं। आज इस बात को होमवर्क जैसे रखें। योग में बैठ के प्लीज प्रैक्टिस करें। पहले बाबा से बात करें, फिर टीचर बाबा से बात करें और फिर सदगुरु बाबा से बात करें। तीनों से बातें अलग अलग होनी चाहिए। तीनों रिलेशंस को अलग अलग महसूस करें। ओके, परम धाम में बात कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे परम धाम में तो संकल्प नहीं चलते। अभी हम संगम युग पे हैं। वी आर मास्टर ऑलमाइटी। अभी हम कुछ भी कर सकते हैं। परम धाम में जाके अभी बात भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारी पावर है, हमारी सरकार है, हम जो मर्जी वो करें। ब्राह्मण है हम, भगवान की संतान है। ठीक है, परम धाम में जाके अपने को निराकार देख के निराकार बाबा से बात करनी है। चाहे तो मुरली के पॉइंट्स उनसे डिस्कस करना। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज माया। इन सब चीजों से हमें रोकता कौन है? माया। साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स। बाबा ने सिखाया है माया रूपी जिन्न से बचना है। परम धाम में बुद्धि कौन नहीं टिकने देता? माया। बाबा से रिलेशन कौन नहीं बना देता? माया। रोज मुरली सुन लेते हम, उससे प्रैक्टिस कौन नहीं करने देता? माया। साइकोलॉजिकली माया कोई मॉन्स्टर नहीं है, बस ये एक इनर ट्रिगर्स है, जैसे लस्ट, एंगर, ईगो, अटैचमेंट, ग्रीड, जो ब्रेन में डोपामाइन ट्रैप क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? क्या है माया? क्यों ट्रिगर कर देते हैं रेंडमली? इसके पीछे लॉजिक कुछ ऐसा है। आपने कुछ आत्माएं देखी है जो ज्ञान में चल पड़ती हैं, लेकिन उसके बाद वो ज्ञान छोड़ देती हैं किसी भी वजह से। फिर वो सेंटर कंटिन्यूसली नहीं आ पाती और काफ़ी लंबे समय के बाद फिर वो घूम के वापस आते हैं। ऐसा क्यों होता है उनके साथ? हमारे कुछ कामिक पैटर्न्स होते हैं, हमारे अच्छे कर्म होते हैं जिस वजह से हम भगवान से मिल पाते हैं। ओके, इतनी बड़ी हस्ती है वो, हमारी लाइफ के बहुत सारे अच्छे कर्म जब इकट्ठे होते हैं तब हम इस दुनिया पर किसी ना किसी तरह से सेंटर से टकराते हैं या सेंटर के किसी व्यक्ति से टकराते हैं और हमें भगवान का इंट्रोडक्शन मिलता है। उसमें चलने के लिए भी हमारे कुछ पुण्य कर्म हमें सपोर्ट करते हैं जो हमने पहले कर रखे हैं। फिलहाल हमारे हाथ में नहीं होता वो।
लेकिन हमारे जो बुरे कर्म हैं, जो विकर्म हैं, वो हमें ये अच्छी डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस हम पे होता है उस टाइम पे। फिर हम कोई भी पॉजिटिव चीज़ नहीं कर सकते। ओके, अगर हमारा कोई भी बुरे कर्मों का कोई भी कामिक पैटर्न सामने आना शुरू हुआ, तो हम ज्ञान से धीरे धीरे हटेंगे, डिटैच हो जाएंगे, ज्ञान से डिटैच हो जाएंगे। ओके, फिर कुछ टाइम के बाद जब दोबारा हमारे अच्छे अकाउंट सामने आ रहे होंगे, तब हम दोबारा आके कनेक्ट होंगे। तो जब एक बार कनेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद हमें अवेयरनेस आनी चाहिए, किसी मेरे अच्छे बुरे कर्म दोनों प्रकार के हैं, किसी ना किसी तरह से माया मुझे आके इन्फ्लुएंस करेगी। स्टिल मुझे एक्टिवली अपने कामिक पैटर्न्स चेंज करने हैं। इसे माया कहा है बाबा ने। ये जो हमारे पुराने बुरे कर्म हैं, वो माया के जैसे ट्रिगर करते हैं, कोई व्यक्ति नहीं है माया। ठीक है, ये एक साइकिल है ना, हम एक साइकिल में हैं, अच्छे बुरे कर्मों की साइकिल में। अच्छे कर्म की वजह से ज्ञान में चले, अच्छे कर्म की वजह से मुरली सुनने आते हैं, बुरे कर्मों की वजह से मुरली एनालाइज नहीं कर पाते, ज्ञान को सीरियसली नहीं ले पाते, भगवान को याद नहीं कर पाते। लेकिन अगर अब आपको इस चीज़ की अवेयरनेस है कि ये चीज़ मेरे साथ इसलिए हो रही है, तो फिर हम उसे एक्टिवली समझे और अपनी बुद्धि को किसी न किसी तरह से टिकाए, कार्मिक साइकिल से बाहर निकले, तब जाके ये माया रूपी जो जिन है हम उससे बच सकेंगे। साइकिल में फंसे रहना इज माया, और क्या कहेंगे इसे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना इज फ्रीडम फ्रॉम माया, जो होता है केवल अवेयरनेस की वजह से। अगर आपको पता है कि फला फला समय मुझे सेम रिएक्शन आता है, या अभी मेरा पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है, सपोज एक टाइम आएगा मेरा पुरुषार्थ कम जास्ती हो जाएगा, फिर दोबारा अच्छा चलेगा, फिर कम हो जाएगा। ये एक चार्ट हर पुरुषार्थी ब्राह्मण का होता है। जब तक हम संपूर्ण नहीं बनते, हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। बट द बेस्ट पार्ट इज, पहले तो हमें इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरा, हमारे पास एक प्लान होना चाहिए, जब मेरी स्थिति नीचे गिरेगी तब मुझे क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी है, क्योंकि उस टाइम मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। तो अपने उस अच्छी स्थिति में वो चीज़ लिख के रखें कि जब मेरी स्थिति बुरी होगी तब मैं जाके इसे पढ़ूंगी और अपनी स्थिति को दोबारा स्टेबलाइज करने के लिए ये पुरुषार्थ करूंगी, या थोड़ा थोड़ा ये पुरुषार्थ या ये प्रैक्टिसेस करूंगी, ताकि मेरी स्थिति दोबारा नॉर्मल हो जाए। क्योंकि वो पुराने कामिक पैटर्न्स हैं जो हमारे सामने आएंगे ही आएंगे, वो चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस स्थिति में ध्यान ज़रूर रख सकते हैं कि ये मेरे सामने माया आ रही है और मुझे इससे बाहर निकलना है, इसके अंदर इसके इन्फ्लुएंस में आके अपनी स्थिति को और ख़राब नहीं करना है। ओके, साइकोलॉजिकल ट्रिगर में नहीं आना है, वो ऑटोमेटिकली आएगा। और ये और भी डीप है, जितना हमें समझ आ रहा है हम उतना समझा रहे हैं। ओके, सो जब हम अवेयरनेस में इन ट्रिगर्स को पहचानते हैं, तो हम प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स से रिस्पॉन्ड करते हैं, ना कि एमिगडाला से रिएक्ट करते हैं। किसकी वजह से होता है? केवल एक अवेयरनेस। जब चीज़ हमें पता ही चल गई कि ये चीज़ ऐसे 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 हो रही है, फिर भी अगर हम उस साइकिल में आ रहे हैं, फिर भी अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम इस साइकिल से कभी बाहर नहीं आ सकते। हमारा मन ही नहीं है बाहर आने का, मतलब कंप्लीटली अवेयर होके हमें बाहर निकलना पड़ेगा इफ़ वी वांट टू एंजॉय दिस लाइफ। नहीं तो सबकी लाइफ चल रही है, हमारी लाइफ रुकने वाली नहीं है। बस कंक्लूजन ये होगा कि हमारा सतयुग का पद कम हो जाएगा, हमारी जो पीक स्टेज है वहाँ पे प्योरिटी की परसेंटेज थोड़ी कम होगी। ओके, तो इसे कहते हैं माया पर जीत पाना। अवेयरनेस इज अ वेपन। राइट डाउन दिस वर्ड, अवेयरनेस इज अ वेपन। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है माया क्या चीज़ है। सो कंक्लूजन में क्या कहेंगे? एक कंक्लूजन की स्लाइड हो रहा है, आई थिंक इसमें दिखाई नहीं गई है, जहाँ पे द साइंस ऑफ रिटर्न टू हेवन
बताया गया है। जब बाबा ने कहा अब तुम स्वर्ग के मालिक बनने जा रहे हो। हेवन कोई माइथोलॉजिकल प्लेस तो नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है जहाँ सोल और बॉडी दोनों उच्चतम फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट करते हैं। ये स्थिति संभव है अगर हम याद और अभ्यास और धारणा से अपने इनर ऑपरेटिंग सिस्टम को रीप्रोग्राम करें। कुछ टाइम पहले मुरली में हमने प्रैक्टिस की थी ना कि मैं चाहूँ तो परम धाम यहाँ है, मैं चाहूँ तो मैं सतयुग में हूँ, और मैं चाहूँ तो मैं संगम पे हूँ, मैं चाहूँ तो मैं सूक्ष्म वतन में हूँ। डिपेंड्स ऑन माई प्रैक्टिस कि मैं क्या चीज़ें मर्ज करके इमेजिन कर रहा हूँ, क्या चीज़ें मर्ज करके उसे फील कर रही हूँ। ओके, सो ये चीज़ ऐसे ही है। यहाँ बाबा कह रहे हैं स्वर्ग एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। इफ आई एम रिएक्टिंग लाइक डेटीज, सो मेरे लिए स्वर्ग यही है। बाहर की परिस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात उतनी ही सही है कि हमें इधर ही देवता बनने की ज़रूरत है, तब जाके 5 तत्वों में वो प्योरिटी नज़र आएगी। पहले हम आत्माएं देवताओं जैसे बने। इधर ही हमें परमधाम एक्सपीरियंस करना है, इधर ही हमें सतयुग एक्सपीरियंस करना है, इधर ही हमें फरिश्ता स्थिति के लिए सूक्ष्म वतन को एक्सपीरियंस करना है। ये सब चीज़ें यहीं होने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर छोड़ के आप कहीं निकल जाओगे। इस शरीर में रहते हुए ही आत्मा को ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी। वो स्थिति इधर ही बनानी पड़ेगी, तब जाके वो स्थिति एक्सपीरियंस होगी प्रैक्टिकली। ओके, सो फाइनल टेक अवे, आत्मा एक एनर्जी है, शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, शिव बाबा सुप्रीम रीप्रोग्रामर है, राजयोग एक कॉन्शियस इंटरफेस है, प्योरिटी एक प्रोटेक्शन है, रिमेम्बरेंस क्या है, रिचार्ज करना खुद को, नॉलेज एक कोड है, संस्कार मेमोरी स्टोरेज है, और साइलेंस रीसेट है। किस चीज़ का रीसेट? आत्मा का रीसेट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो हुक पॉइंट है ना आज का, वो ये है, अवेयरनेस इज अ वेपन। इस चीज़ को याद रखना, अवेयर रहना हर चीज़ को लेकर के। अगर पुरुषार्थ करना है तो, नहीं करना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वी आर फ्री टू डू एनीथिंग, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप अस। ये सारी प्रॉब्लम्स केवल एक पुरुषार्थी ब्राह्मण के लिए है। ये जो युद्ध है वो केवल पुरुषार्थी ब्राह्मणों का है। ओके ओके, ओम शांति। सी यू टुमारो एंड आई होप यू आर शेयरिंग दिस। जिसको ज़रूरत है उसको, जो आपको लगता है एक पुरुषार्थी ब्राह्मण है, उसे ज़रूर शेयर करें। थोड़ी और एक्स्ट्रा दुआएं कलेक्ट करें। ओके, ओम शांति।